का क्लास करते करते मैंने ऑब्जर्व किया, अभी 3-4 दिन पहले से मैं रात को उठ ही नहीं रही हूँ। आराम से जो एकदम मैं टॉयलेट जाके और जो सोती हूँ तो सुबह 4 बजे सीधे उठती हूँ। तो ये मैंने बोला ये तो बहुत गजब हो गया है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर एक दिन और ध्यान की क्लास कर रही थी तो उस समय ना मुझे जो पॉजिटिव फीलिंग जैसे वो करते हैं भैया जी का ध्यान अटेंड करते करते मुझे ऐसा फील हुआ, हाथों में खूब एनर्जी आ गई है, पूरी बॉडी में एनर्जी आ गई है। और मुझे बहुत स्फूर्ति लग रही है, काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे रोज के रोज में मुझे ना जितने दिन से क्लास शुरू की है, डेली मेरा रूटीन है कि मैं सुबह सुबह जो भैया जी के जो सूत्र बताते हैं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद में जो भैया जी ने बोला था मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। ये सूत्रों को हम ना बार बार रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही है ना, तो वो 8-10 दिन में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा काफी ऊर्जा बढ़ गई है, काम करने की शक्ति बढ़ गई है। दोपहर को जरूरी नहीं रहता कि रेस्ट करूं, नहीं तो मुझे दोपहर को जरूर से जरूर 1-1.5 घंटे सोने के लिए लगते ही है कि थोड़ा लेट जाओ फिर रात को ताकि फ्रेश हो जाओ। पर पूरा दिन निकल जाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है आज क्या हो गया है, आज तो बहुत फुर्ती है, ये करूं। पैदल मंदिर जाती हूँ मैं, तो रेकी की 10 दिन की क्लास अटेंड करते करते मुझे इतनी शक्ति होगी कि मैं रिटर्न भी पैदल आने लगी हूँ। मतलब यहाँ से 2.75 किलोमीटर है, 2.75 किलोमीटर जाना और 2.75 लौट कर आना। मतलब मुझे काफी चेंजेस आया है। अभी ये जो मैंने 10 दिन की क्लास में देखा है, बहुत ही गजब का है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार भैया जी, जो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया है। सब आपकी कृपा है। और आपके जो शब्द, आपके जो वाणी में जो सम्मोहन और जादू है, उसको हम रिकॉल करते हैं, मेरे दिमाग में ना वही घूमता रहता है, ये जो सूत्र है। तो उस सूत्रों के माध्यम से अपने आप मैं क्या करती हूँ, फिर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा, ये कोई बीमार होने का कोई नाम ही नहीं है। अभी तो अभी वो जो मेरी दवाई चल रही है, हालांकि वो आयुर्वेदिक की चल रही है, बैक की जो स्पाइनल कॉर्ड में जो दर्द है, तो हो सकता है वो दवाई भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे रेकी से बहुत बहुत आराम हुआ है। 10 दिन में जो इतना फायदा हुआ, जो इतने सालों से जो दवाई चल रही थी उसका असर नहीं हुआ है, जो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। सब आपकी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भैया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो दीदी के माध्यम से जो बातें बताई गई, ये सब गुरु कृपा प्रभु की एक अद्भुत शक्तियाँ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी बैठ कर के जिन्होंने ये बातें सुनी होंगी, हो सकता है उनको एक आश्चर्य लग रहा हो, या हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि दीदी ने पहले, भैया जी ने पहले से ही दीदी को बोल दिया होगा कि क्लास में आप ऐसा ऐसा बोल देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की थिंकिंग रहती है, सोच रहती है बहुत सारे लोगों को। पर यहाँ पर कोई जादू और कोई टोना और कोई ज़बरदस्ती के लिए कार्य नहीं चाहिए चल रहा है। आप सहजता से जुड़ेंगे, आप खुद परिवर्तन देखेंगे। बस कुछ सूत्र हमारे रहते हैं, उन सूत्रों के अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपका आधार, आपका उद्धार दोनों ही बदल जाएंगे। अभी हमारा आधार भी ठीक नहीं है और हमारा उद्धार का रास्ता भी ठीक नहीं है। बस चेंजेस थोड़े थोड़े करने रहते हैं, कोई विशेष चेंजेस नहीं होते हैं। सामान्य जीवन जीना है, आनंद में जीवन जीना है। जीवन जीने में बस हमें इतना रहता है कि हम किसी और दूसरे पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जब जब भी हमारी एनर्जी किसी और के पास जाती है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती, वीक हो जाती है और प्रभावित होकर के नेगेटिव हो जाती है। अक्सर पूजन करने वाला व्यक्ति अपनी ओर ध्यान नहीं देता है, सामने कौन पूजन कर रहा है और कैसे कर रहा है इस पर ध्यान जाता है। अक्सर व्यक्ति अपनी साधना पर ध्यान नहीं देता, सामने वाले ने सामायिक छोड़ दी है या प्रतिक्रमण छोड़ दिया है, या उसने आवर्त नहीं किए हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उस पर ध्यान जाता है। तो व्यक्ति खुद की साधना में नेगेटिविटी ले आता दूसरे के कारण। दूसरे ने जो किया उसको उसका समझ में आ रहा है, उसको तो लगेगा ही पाप, पर उससे ज़्यादा अधिक हमें लग रहा है क्योंकि हमने अपनी साधना को बिगाड़ा और द्वेष कर लिया उससे। तो दोनों तरफ से चले गए आप। एक तो आपकी साधना बेकार चली गई, आपने जो सामायिक कर रहे थे दूसरों को देखने में चली गई, और दूसरी चीज़ आपने उससे द्वेष कर लिया, उस व्यक्ति के प्रति आपके द्वेष के भाव बढ़ गए हैं। अब आप चार लोगों को जब द्वेष के भाव कहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो ये समझ के चलिए कि आपके अंदर जो कीड़ा बैठ गया है द्वेष का, ये द्वेष का कीड़ा उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, पर आपके जीवन को उसने खल्लास कर दिया है। इसलिए जैन रे की सीधी सी तत्वों को लेकर के चलती है।
कि हमें अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। जिसने दूसरों पर ध्यान दिया है वह कभी भी अपने जीवन को सही दिशा और दशा नहीं दे सकता है। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तपस्या की, 4000 राजाओं ने दीक्षाएं ली, 4000 राजा भ्रष्ट होने लगे, पर आदिनाथ जी को सारी चीज़ें ज्ञात हो रही हैं। पर उन्होंने कहा कि जब तक मैं खुद नहीं सुधर जाऊंगा तब तक मैं दूसरों को मंजिल नहीं दिखाऊंगा। वैसे ही 4000 राजा भ्रष्ट होने लगे, खाना पीना सब कुछ बंद, कुछ भी खाते कुछ भी पीते हैं, जैन दर्शन का उनको कोई ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। पर आदिनाथ जी को सब कुछ बोध होने के साथ साथ दे सकते थे कि आप आहारचर्या पे उठिए, इस प्रकार से उठिए, सारी विधि बता सकते थे, किंतु नहीं। उन्होंने कहा जब तक मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाऊंगा तब तक किसी को कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है। पर हमारे साथ सबसे बड़ी गलतियां ये होती हैं कि हमने थोड़ा सा कुछ जान लिया, समझ लिया है, तो खुद पर ध्यान कम, दूसरों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। और जब दूसरों पर ध्यान हम लोग देने लगते हैं तो अपने जीवन का ध्यान भंग हो जाता है। जब भी ध्यान होता है तो हमें अपना ध्यान करना चाहिए, दूसरों के ऊपर लेकर ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान में किसी को माध्यम बनाना, तो 5 परमेष्टि के अलावा कोई ध्यान का माध्यम है ही नहीं हमारे पास। व्यवहारिक रूप से जब भी हम ध्यान करें तो 5 परमेष्टि का अवलंबन लेना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का लेना है कि किसी उसने ऐसा कर दिया, वो वैसा करता, ये ऐसा करता। जीवन में यही चल रहा है। कितने बड़े बड़े स्वाध्यायशील लोग हैं पर फिर भी उनके दिमाग में कितनी हेडेकें बनी रहती हैं, कितनी चिंतित और कितने परेशान रहते हैं। समय सारे, प्रवचन सारे, नियम सारे, सारे सार पढ़ लिए पर जीवन का इतना सा सार नहीं पढ़ पाए हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं कि आपको हो सकता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी हमारी बहनें वृत्ति जुड़ी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे ग्रंथों को पढ़ा होगा, निश्चित तौर से बहुत सारे सूत्र याद होंगे, बहुत सारे ग्रंथ याद होंगे, बहुत सारी गाथाएं उनको याद होंगी, बहुत सारे श्लोक याद होंगे। निश्चित तौर से याद होना चाहिए और अच्छे मार्गदर्शन उनसे मिलता है, समय समय पे वैराग्य बढ़ता है। पर यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों में पहला सूत्र आपको यहीं पर है कि हमें किसी से भी द्वेष नहीं करना है। हमारा शत्रु हमारे ऊपर आग भी वर्षा दे फिर भी हम उस पर फूल ही देंगे, वह इतना ही सिद्धांत है कि हमें जब जब भी हमारे कीड़े दौड़ते हैं राग द्वेष के, जब जब भी हमारे अंदर बुराइयां दौड़ती हैं, और निश्चित तौर से हमें अनादिकाल के ये संस्कार हैं कि हम लोग चाहे वृत्ति हो जाएं चाहे अवृत्ति हो, संस्कार यही हैं कि जब 4 लोग बैठते हैं तो धर्म की चर्चाएं कम होती हैं और धर्म का अवलंबन लेकर के राग द्वेष की चर्चाएं ढेरों में होती हैं। और जितनी आसक्ति से राग द्वेष की, मतलब कि एक वैर बुराई की बातें होती हैं, उतनी आसक्ति से भक्ति और शक्ति से पूजा पाठ नहीं होती है। ये निश्चित तौर से मान के चलिए। जितनी आसक्ति हमें मान के चली, जब आप किसी से बुराई करते हैं किसी की, तो पीछे कौन खड़ा है, आगे से कौन निकल गया, यहाँ से कौन निकल गया, कोई होश नहीं रहता। किंतु जब पूजन करते हैं तो आने जाने वाला हर व्यक्ति ध्यान में आता है कि ये व्यक्ति चला गया, ये आया, वो चला गया। तो इसका अर्थ है कि जितनी आसक्ति हमें बुराइयों के प्रति है उतनी आसक्ति हमारी अच्छाइयों के प्रति नहीं है। कितने भी समय सार, कितने भी मूलाचार, कितने भी सारे सार पढ़ लीजिए पर कोई सार निकलने वाला नहीं, अंत में बेकार ही सब कुछ हो जाने वाला। सबसे मूल सिद्धांत हमारे यही रखना है कि अनादिकाल से हमें ये संस्कार हैं दूसरे की बुराई करने की, दूसरे की यहाँ की वहाँ करने का, अनादिकाल से। और वो कितने भी बड़े वृत्ति, कितने बड़े त्यागी बन जाए, जैसे ही कोई समागम ऐसा मिलता है, मेजोरिटी का कोई व्यक्ति मिला, अपन को लगा ये तो अपना वृत्ति परिवार है, अपना वृत्ति लोग है, अपन बैठ गए आपस में। और बैठने के बाद पहले से जय जिनेन्द्र और वंदना से ही बातें प्रारंभ होती हैं, फिर धीरे धीरे चालू होती हैं। और चालू होती हैं तो बात कहीं से प्रारंभ हुई थी और कहीं और चली जाती, हम पूरा का पूरा विषय से विषयांतर हो जाते हैं। वहीं पर हमारे अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और ये सबके अंदर भरा पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर जैसे भी माताएं जितनी जुड़ी हुई हैं, हमारी दीदियाँ जुड़ी हैं, बहनें जुड़ी हैं, और भी महिला माताएं जुड़ी हैं, मैं आपसे कह दूं कि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी लिखी। मूक माटी के पहले ही चरण को पूरा करते उन्होंने लिखा है कि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ईर्ष्या, जिन काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं गुरु जी के शिष्य अनुयायी, उन्होंने सब ने पढ़ा होगा। पहला ही चरण पूरी कविता का एक लास्ट पूरा करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना हर किसी की बस की बात नहीं है, और वो भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना।
क्या लिखा? स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। स्त्री पर्याय में ईर्ष्या बुराई से बच जाना एक अनहोनी सी घटना है, ये होनी होती ही है। अनहोनी तभी होगी जब आप इससे बच जाएं। और जहाँ भी एक पूरा का पूरा नीति दीदी, आप यदि मान लीजिए पूरा का पूरा बाल्टी भर 5 किलो दूध ले आइए, गाय का हष्ट पुष्ट दूध करने वाला तरोताज़ा लेकर के आइए, और बड़ा सा बड़ा टैंक भर के ले आइए, और उसमें यदि आपने एक बूंद भी नींबू की गिरा दी तो सारा दूध छल्ली छल्ली हो जाएगा। वैसे ही आप कितनी जाप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता है। यदि आपने एक भी इस ईर्ष्या बुराई की, किसी के प्रति जलन की एक बूंद भी उसमें गिरा दी साधना में, तो सारी साधना खत्म। और यही नेगेटिविटी काम करती है, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी भरपूर मात्रा में अनादिकाल की भरी हुई है। हम साधना की कुछ बूंद डाल पा रहे हैं, कुछ संजो पा रहे हैं, पर वो संजोते हैं जैसे तैसे, और फिर एक नए किसी बुराई के आकर के हमने टपका दिया बूंद, तो वो सब दूध छल्ली छल्ली, और वो सब ईर्ष्या बुराई में बदल जाता है। इसलिए जैन रेकी का सबसे मेन सिद्धांतों के बीच में ये सिद्धांत होते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की, किसी की भी बैर बुराई निंदा चुगली नहीं करना, ना सुनना है, ना सुनने वाले का अनुमोदन करना है। इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है आपके प्रति, चाहे वो आपके पिताजी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माता ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बहन और भाई और संबंधी और पति क्यों ना हो, बच्चे ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति आपसे ये कान पूछा करता है, कानापूसी करता है, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, इनने ऐसा उनने वैसा, समझ लेना कि इससे बड़ा कोई शत्रु जीवन में नहीं है जो विनाश को ले जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु वही है, उससे बच जाइए आप। मत पढ़िए समय सार, मत पढ़िए नियम सार, इतना ही सार पढ़ लीजिए। जो भी बैर बुराई करेगा, निंदा चुगली करेगा, हमें उनसे बच के ही रहना है, यही सबसे बड़ा सार है। ये जैन रेकी की कुछ फाउंडेशन है, ये नींव है। इसके आधार पर जैन रेकी आपको पावर देगी, एनर्जी देगी, आपके अंदर शक्ति देगी। बहुत सारे लोगों से पुनः कह रहा हूँ कि जितने भी वीडियो ऑन करके आप नहीं बैठ पा रहे हैं, ये डर को निकाल दीजिए, भयभीतता को छोड़ दीजिए। जब तक आप इस ऊर्जा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके अंदर वो आलसपना नहीं जाने वाला। जब हमारे सामने कोई बैठा हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आचार्य महाराज कभी आपके नगर में आए हों, आप कभी उनके पास गए होंगे दर्शन करने, या कोई भी साधु संत हमारे नगर में आते उनके प्रवचन होते, क्या आप पर्दे के पीछे बैठकर प्रवचन सुनते हैं, या फिर उनके पीछे उनके चाय पीते हुए कि लेटे लेटे के बातें करते हुए प्रवचन सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। बड़ी एकाग्रता से सामने बैठकर के प्रवचन सुनते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जब तक ऊर्जा सीधे संपर्क सामने वाले से जुड़ती है, समझ में आ रहा है, सामने वाले से संपर्क में जुड़ती है, और हम लोग यदि मान के चलिए ये देव शास्त्र गुरु के माध्यम से निकली एनर्जी और वही रेकी है, ये जैसे दीदी ने अभी कहा, भैया जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। इसमें आभार का कोई रत्ती भर भी हमारा काम नहीं है। ये सब गुरु महाराज और प्रभु की कृपा ना होती तो अपन तुच्छ व्यक्तियों की कोई औकात नहीं है कि हम लोग कुछ सीखते और समझ पाते, समझा पाते। ये सब उनकी कृपा है। तो उनकी कृपा को जब हम लोग लेना चाहते हैं तो सीधा संपर्क हम लोग को जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे से, तभी हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और हम उस ऊर्जा को एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो निवेदन करूंगा कि पुनः पुनः जब भी आप रेकी से जुड़ेंगे तो आपको पहला सिद्धांत ये रहे, विशेष कोई कारण है तो बात अलग है कि हमें विशेष कोई कारण रहता है, बाकी आप सभी लोग वीडियो ऑन करके इस चीज़ को सुनने का, क्योंकि इससे आप आलस से बचेंगे। आलस प्रमाद आपकी प्रगति को बहुत दूर तक खींच के ले जाता है, आपकी प्रगति नहीं होने देगा। आलस, अज्ञान, ये कैसी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को कभी प्रगति की ओर आगे बढ़ने ही नहीं देते, प्रगति से बहुत दूर ले जाते हैं। और जब भी आप ऐसे जब भी अपन अंदर बैठ के सुनेंगे, वीडियो ऑन नहीं करेंगे, तो जब पानी की प्यास लगेगी तो अपन पानी पीने चले जाएंगे, जब अपन को लगा कि बहुत थक गए तो टिक के बैठ जाएंगे, अपन को लगा कि लेट जाओ तो लेट जाएंगे, अपन को कोई बात करने आएगा तो अपन बात करने लगेंगे। इसका अर्थ है कि रुचि नहीं है। और आपको यदि रुचि नहीं बन पा रही है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी मत बैठिए। इससे आपको अनादर का पाप ही लगेगा, आपकी बुद्धि का जितना विकास है वो और अविरुद्ध हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ कि आपको बुद्धि का विकास करना है तो आप अपनी बुद्धि को एकाग्रचित्त होकर के व्यवस्थित तरीके से इस 1 घंटे के जो सेशन होगा, ये सेशन नहीं है, ये जादू है, एक तरह से ये चमत्कार है। पर चमत्कार उन्हीं के लिए है जो व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं, व्यवस्थित तरीके से रुचिपूर्वक आनंद लेते हैं, उनके लिए जादू है। अन्यथा तो ये एकमात्र टाइम पास ही हो जाता है, कुछ नहीं होता है।
तो यदि आपको वास्तव में पूरा का पूरा लाभ लेना है इस जैन रेकी का, अनेक लोग जैन रेकी के लाभ ले रहे हैं और एक से एक उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। 2 और 3 दिन में आप खुद परिवर्तन देखेंगे। पर एक और सिद्धांत याद रखिएगा, जो लोग आते हैं 2 मिनट के लिए बैठते हैं, 2 मिनट में कट जाते हैं, फिर 2 मिनट के लिए आएंगे, फिर 2 मिनट में कट जाते हैं, ऐसे चंचल व्यक्तियों के जीवन में कभी भी ये रेकी कोई काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए निरंतरता, जब तक किसी व्यक्ति से हम जुड़ कर के उस चीज़ को पूर्णता नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम उसका निचोड़, उसका सार नहीं समझ पाते हैं। हम पल भर के लिए आए, पल भर में चले गए, ये चंचलता के प्रतीक हैं। काफ़ी सारे लोगों की इतने चंचल मन होते हैं, इतने चंचल मन होते हैं कि उनको क्या विषय चाहिए, राग देश का विषय चल रहा होता तो सभी लोग जुड़े रहेंगे। मैं तो कहूँगा उनसे कि जिनके राग देश के मन जिनमें भरे हैं, पाप की प्रवृत्ति ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये जैन रेकी नहीं है, वे रुक भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि उल्लू जो होता है, उल्लू, अंकुर भैया, यदि उल्लू कोई होगा तो वो कभी सूर्य का सामना नहीं कर पाता। सूर्य का प्रकाश जैसे ही होता तो उल्लू अंधकार में अपने बिल में छुप जाते हैं। वैसे ही जिनकी प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या बुराई भरी रहती है, पाप की प्रवृत्तियाँ रहती हैं, वे कभी भी ऐसी जैन रेकी रूपी सूर्य का सामना नहीं कर सकती, साधु संतों का सामना नहीं कर सकती हैं। तो वैसे यदि जीवन में हम उस सूर्य के प्रकाश को चाहते हैं तो हमें ये उल्लू की तरह प्रवृत्तियों को छोड़ना रहेगा, तब जाकर अपन सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये पहले समझ लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक रूप से समझाई जा रही हैं। बेसिक आपका तैयार हो जाएगा तो आपकी मानसिकता तैयार होगी, मानसिकता तैयार होगी तो उस मानसिकता के आधार पर हम इस जैन रेकी की नींव को रखेंगे, और नींव रखते रखते एक दिन आप शिखर को जब छुएंगे तो निश्चित तौर से आपको लगेगा कि हमने जितनी औषधि, जितनी टैबलेट, जितनी दवाएं, जितनी गोलियां, जितने डॉक्टर, जितने वैद्य, जितने हकीम, सबको दिखाया, पर आज तक जो परिवर्तन हमें 40 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल में नहीं हो पाया, वो परिवर्तन आपको 4 दिन में गारंटी से दिखेगा। नो डाउट, लिख के रख लीजिए आप। तो 4 दिन में, 5 दिन में आपको परिवर्तन ना दिखे तो आप बिल्कुल तरीके से कह दीजिए कि जैन रेकी में कुछ भी नहीं है। निश्चित दिखेगा ही दिखेगा कि हमारे जीवन में परिवर्तन, बस सूत्रों को अपनाते जाइए। पहला सूत्र हमने आज पहले समझ लिया है कि विश्वास है तो विकास है, अन्यथा हिरास ही हिरास है। पहले विश्वास को जमाइए, फिर विकास होगा आपका। पहले आपको ये विश्वास जमाना है, थिंकिंग अपने दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ पाकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसमें कोई डाउट, चिंता की कोई बात नहीं, संदेह की कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात है कि हम लोगों ने दूसरा सूत्र ये समझा है कि हम जितने लोग जुड़े हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त से संकल्प कर लेंगे कि हम बुराई करने वालों से, बुराई सुनने वालों से, बुराई सुनाने वालों से बुराई की अनुमोदना नहीं करेंगे। बुराई जो करते हैं उनसे बात नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना दूसरों से सुनेंगे। और जो बुराई करते हैं उनकी कभी भी अनुमोदना नहीं करेंगे, उनसे जुड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। ये सिद्धांत यदि बना लिए तो गारंटी से 3 और 4 दिन आपके जीवन के पूरे रीसेट कर देंगे। आपको पूरा रीसेट हो जाएगा। जैसे मोबाइल हैंग करने लगता है बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ आने पर, वैसे ही हमारे दिमाग क्या हो गए हैं, आप हैंग कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जो राग देश, इसकी ईर्ष्या, उसकी बुराई, इसकी निंदा, इसकी चुगली जो भर गई है, उससे हैंग होने लगा है। बाढ़ जब भी आती है, रेणु दीदी, जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ कभी भी साफ पानी की नहीं आती है, बाढ़ हमेशा कचड़े से ही आती है। वैसे यदि आपके दिमाग में दिक्कतें आने लगी हैं, सिर दर्द होने लगा, सिर भारी होने लगा, मुश्किल जीवन हो गया है, परेशानी में जीवन जी रहा है, हमारी बिल्कुल दिक्कत में जीवन चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में कचड़ा आ गया है, कचड़ा आ गया। कभी भी नीति दीदी, कितनी भी रेणु दीदी, हमारी सभी बहुत सारी बहनें यहाँ पर जुड़ी हैं, ये याद रखिए हमेशा कि कचड़े से ही बाढ़ आती है, कभी साफ पानी से बाढ़ नहीं आती। वैसे हमारे जीवन में मुश्किलें यदि आई हैं, यदि परेशानियाँ हमारे जीवन में आई हैं, हमारे जीवन में सिर दर्द हो रहा है, भारी मानसिक पीड़ाएँ हैं, शारीरिक पीड़ाएँ हैं, तो ये कचड़े से आई हैं।
यदि जीवन साफ सुथरा होता तो ना मानसिक पीड़ा होती, ना शारीरिक दिक्कतें होती, और ना हमारे पारिवारिक आपस के सामंजस्य बिगड़ते, ना हमारी सफलता से हम दूर होते, कोई भी रिलेशनशिप में हमें दिक्कत ना होती, ना हमारी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती। सबसे ज़्यादा स्थितियाँ हैं हमारी तो किस चीज़ से? कचड़े से। और कचड़ा क्या है? बस यही, इसकी निंदा, उसकी चुगली, यहाँ की वहाँ की, ये सब हम लोग 24 घंटे में जब भी फ्री रहते हैं, दिमाग खाली हो गया, और खाली दिमाग शैतान का घर, उसमें शैतान आएगा। भगवान तो आना नहीं, क्योंकि हमने कभी स्वाध्याय अच्छे से किए नहीं है। स्वाध्याय किए हैं तो हमने उनके अर्थों को समझा नहीं है, जाना नहीं, जीवन में उतारा नहीं है। जबकि अनेक बार हम तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं कि तत्वार सूत्र में लिखा है कि परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोत्साद नोदिने भाव, कि हम लोग जब भी दूसरों की निंदा करेंगे, एप्पल वाली बताएंगे कैसे होता है। जब भी अपन दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अपनी प्रशंसा सुनते हैं, तो निश्चित तौर से नीच गुप्त का बंद होता है। पर वही प्रवृत्ति करेंगे, हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की प्रशंसा सुनकर के हमें अच्छा नहीं लगता है, यह कि नहीं? बताइए आप। दूसरों की प्रशंसा सुनने में मिल जाए तो हमारे आग जैसी लग जाती है, और हमारी बुराई सुनने में मिल जाए तो हमें आग लग जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो परिवर्तन नहीं लाने देती। हम कभी कभी ऐसे माहौल में ढल जाते हैं जहां हम लोग बदलना भी चाहें तो हमें लोग बदलने नहीं देते हैं। संगति को सुधारिए, अपनी प्रवृत्ति तब सुधरेगी। संगति सुधरेगी तो हमारी गति सुधरेगी, मति सुधरेगी, मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी। इसलिए पहले संगति सुधारिए, संगति सुधरेगी तो हमारी मति सुधरेगी, और मति सुधरेगी तो हमारी निश्चित तौर से गति सुधरना ही सुधरना है, इसमें डाउट नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं, पहले संकल्पबद्ध हो जाएं कि 3 दिन हम लोग सेशन यदि चलेगा तो 3 दिन हम लोग पूरी की पूरी एकाग्रता से इस चीज़ को समझेंगे, जिएंगे इसको, कैसे होती जैन रीति। तो जैन रीति के इन विचारों को सबसे पहले समझ लीजिए। इन विचारों के माध्यम से आप अपनी ठोस नींव तैयार कर लीजिए। उस नींव के आधार पर हम जैन रीति के उस महल को खड़ा करेंगे। कुछ सिद्धांत हमारे जैन रीति के जो बताए जा रहे हैं, वो जैन रीति के सिद्धांत आपको सिद्धांत नहीं है, ये पूरे के पूरे कचड़ा साफ करने के लिए आपको वाइफर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? वाइफर। इनके माध्यम से आप वाइफर चलाइए दिमाग में और अपने कचड़ों को दूर कर दीजिएगा। आज से किसी के राग द्वेष की बात नहीं, किसी प्रकार की बहू बेटी की, यहाँ की वहाँ की कोई चर्चा नहीं है। हमें जीवन में बस अब अपने आप को संवारने की, सुधारने के लिए तैयारियां करना है। अब आप कभी कभी ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसे विषय नहीं है कि हम दिमाग को उसमें स्थिर कर सकें, तो वे ही विषय जैन रीति में दिए जाते हैं। आप जैन रीति में जब उतरेंगे तो आपको इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि हम दूसरों की निंदा कर पाएँ, हम दूसरों के पास बैठ पाएँ, हम दूसरों के पास बैठ के चुगली कर पाएँ। इतना सारा, इतना सुंदर विषय आपको प्रस्तुत किया जाएगा कि आप खुद ब खुद उस चीज़ में उलझेंगे मतलब कि उलझनों से सुलझ जाएंगे। आप अभी तो आप कचड़े में उलझ चुके हैं, आपके अंदर बाढ़ आ रही है। अभी क्या आ रही है? विचारों की बाढ़ है। हम लोग सो नहीं पाते, काफ़ी सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, काफ़ी सारे लोगों को परेशानियां हैं। ये परेशानी क्योंकि बाढ़ चल रही है। जैसे ये बाढ़, कचड़ा हट जाएगा तो आपका मन निर्मल पानी की तरह हो जाएगा। और अपन लोग मुनि महाराजों को जिनवाणी स्तुति में क्या पढ़ते हैं कि मुनि मन कैसा? हाँ, बोल के बताइए रेणु दीदी। हाँ बताइए। मुनि मन निर्मल ही, मुनि का जो मन निर्मल पर पानी की तरह होता है, वैसे ही हमारी भी प्रवृत्ति उन जैसी हो जाएगी निश्चित तौर से। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आज हम लोग पहले सेशन में बैठे हुए, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और नए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे लोग नए हैं, जान पहचान से परिचित हैं। अभी बहुत सारे लोगों का परिचय लिया जा रहा था। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में हर सेशन में नए लोग जुड़ते हैं। नीति दीदी भी हमारे पिछले सेशन में जुड़ी थी। और काफ़ी सारे लोगों में बहुत सारे ऐसे चंद लोग होते हैं, जैसे आपको बता दूं कि कभी आम का वृक्ष जो लगता है, आम का वृक्ष लगता है तो उसमें जब प्रारंभ में मोर आते, मोर बोलते कि मोर क्या बोलते हैं, हाँ मोर, फल जो उसके फूल आते हैं, तो इतने सारे फूल, इतने सारे फूल, इतने सारे फूल, इतने सारे फूल आते हैं कि देख कर के ये लगता है कि यदि इस पेड़ में इतने सारे फूलों की जगह फल लग गए तो निश्चित तौर से ये पेड़ धराशायी हो जाएगा, बचने वाला नहीं है।
एक भी बचने वाला नहीं है, पेड़ अपने आप पूरी डालियाँ टूट जाएंगे, इतने फल लगे थे। पर जैसे ही थोड़ी थोड़ी हवाएं लगती हैं, धीरे धीरे करके वो सब गिरने लगते हैं, 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 और हवाओं के उस थोड़े थोड़े से झोंके में सब के सब फूल गिर जाते हैं। जो मजबूती से टिके रहते हैं वे ही फूल फल में बदल पाते हैं। जो हर एक परेशानी का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं, टिके रहते हैं, वही एक दिन फूल से फल में परिवर्तित हो पाते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग बिना मन के बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग मन के साथ बैठे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि नहीं, जैन रीकी को सीखना और अनेक लोगों तक जैन रीकी के सिद्धांतों को हमें पहुंचाना है, ताकि हमारे आरिका माता जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, वृत्ति लोग हैं, त्यागी वृत्ति हैं, और भी हमारे धर्मात्मा पुरुष हैं, साधर्मी हैं, उन सबको हम लोग ये पहुंचा करके व्यवस्थित तरीके से बिना दवाई गोली के हम शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। बिना किसी प्रकार के डॉक्टरों को दिखाकर हम मन को एक प्रसन्न बनाएंगे। बिना किसी आधार लिए, किसी प्रकार के मिथ्या देवी देवताओं का आधार बिना लिए हम लोग अपने जीवन के जितने भी ये भूत बेंतर आप कहते रहते, ये नज़र लग गई, वो पीठ टोना टूटका हो गए, इस सब को दूर कर पाएंगे। हर एक चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी कि आपको शारीरिक रोग कैसे ठीक करेंगे, आप मन की परिस्थितियों को कैसे ठीक करेंगे, आपको यदि मान लीजिए घर के रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर पाएंगे, और हम लोग सारी एक व्यवस्थित रीति से समझेंगे। ये नहीं है कि कोई जादू टोना देकर के आपको बस में कर लेंगे कि इनको बस में करना, उनको कोई भी नहीं। आप खुद ब खुद इतने आनंद में डूबेंगे और अपने आप को ऐसा महसूस कर पाएंगे कि कुछ नया जीवन आ गया है, कोई नई दिशा, नया कोई दुनिया अपनी बस गई है। और हम जितने लोगों के बीच में रहते हैं, हज़ारों के लोग बीच में रहकर भी जब आंखें बंद करेंगे आप, तो आपको अपनी दुनिया एक अलग ही नज़र आएगी। पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है जब आंखें बंद। अभी आप बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, कितने लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा एक बार हैंड रेस कर लें। नए लोगों में जितने लोग जुड़े हैं आज में, वो लोग जॉब के लिए कितने लोग जॉब करते हैं? हम भी करते हैं महाराज जी। नहीं, आप तो बस हैंड रेस करिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे हमारे अपन प्रभा दीदी, प्रभा बहन पहले भी अगले सेशन में जुड़ी थी, अब की बार फिर से उन्होंने एक बार और जंपिंग मारी है, देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और यहीं के यहीं रह जाते हैं। सन्मति नाम से भैया जुड़े हैं, रजनी दीदी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं। और जॉब में कितनी देर आप लोग आनंद ले पाते हैं, कितना आपको अच्छा लगता होगा, मुझे पता नहीं। पर आप यहाँ पर हमारे जो जैन रीकी में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो पुराने हों, नए हों, पहले से जो जुड़ रहे हैं वो हों, या हमारे नए सेशनों को जिन्हें तीसरे चौथे लेवल को किया, एडवांस लेवल को किया है, उनसे पूछिए कि जाप का अब आनंद क्या आता है, अब जाप कैसी होती है। आपको जो आनंद अभी जाप जो करते होंगे, आप उस जाप में कितना अपने आप को संभाल पाते हैं, कितना आनंद ले पाते हैं, कितना उत्साह रहता है, अभी मुझे पता नहीं है। पर जब भी आप 4, 5, 6 दिन के बाद जब जाप अब करेंगे, तो आपके जाप का अपने आप ही ऐसा महसूस होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। आपके अंदर की एक ऊर्जा अनायास ही तरोताजगी महसूस होगी, प्रसन्नता से, जैसे हम बगीचे में बैठे हैं और वहाँ पर फूलों की महक आ रही है और बिल्कुल ऊर्जा निकल रही है, और मदमस्त होकर के। काफ़ी सारे लोग 3 जाप करते होंगे, 2 जाप करते होंगे, कोई 5 जाप करता हो, कोई 1 जाप करता होगा, हो सकता है। मधु दीदी म्यूट कर लीजिए, हाँ म्यूट कर लीजिए आप पहले, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर। तो 2 जाप 3 जाप आदि करते होंगे, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेकी में जुड़ने के बाद हो सकता है कि आप एक भी जाप पूरी ना कर पाएँ। क्या कहा? एक भी जाप पूरी ना कर पाएँ, ये कैसी बात होगी? जैन रेकी के कारण हम माला भी नहीं कर पाएंगे, जाप भी नहीं कर, हाँ हो सकता है कि आप एक जाप भी ना कर पाएँ, क्योंकि जब आप उस चीज़ में डूबेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि एकदम आनंद 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 आनंद, उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। क्योंकि जाप में जब आप लोग करते हैं तो फट 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 जाप कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती की जाप। पर वहाँ ज़बरदस्ती नहीं हो, एक एक चीज़ का आनंद ले करके आप आदि जाप में भी ऐसा महसूस करेंगे कि जीवन में कभी आपने जाप नहीं की होगी, वो आनंद आपको आने वाला है। एक एक रस ले करके, एक एक चीज़ का आनंद ले करके आप कर पाएंगे। हर एक चीज़ की मेथड होती है, हर एक चीज़ की विधि होती है, हर एक तरीका होता है,
हो सकता है बहुत सारे विद्वान यहाँ पर बैठे और वो सोच रहे होंगे कि हमको सब पता है कि कैसे जाप की विधि होती है, पर वे जाप की विधि और यहाँ की जाप की विधि में मैं विधि नहीं बताऊँगा आपको, मैं तो आपको जैन रीकी ही बताने वाला हूँ। और उस जैन रीकी के माध्यम से आपके अंदर जो ऊर्जा होगी उससे आप जाप खुद करेंगे, खुद तरीके मिलेंगे, नई दिशाएं, नई तरीके, नए मोड़, नए आयाम आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए आप लोग निरंतरता, एक सूत्र, जिनके पास पेन और कॉपी हो नोट कर लेंगे, तुरंत मैं एक सूत्र दे रहा हूँ आपको। सफलता का हमारी जैन रीकी का पहला सूत्र, सफलता का जैन रीकी के एक सूत्र है सफलता का, लिख लीजिए। पहला है स्पष्ट लक्ष्य, लिखिए स्पष्ट लक्ष्य प्लस, लिख लिया सभी लोगों ने, स्पष्ट लक्ष्य प्लस निरंतरता, लिखिए फटाफट, प्लस में हम लिखेंगे सकारात्मक सोच। अब इसमें पहला पॉइंट हमने जो लिखा है उसको समझिए, फिर मैं आपको और सफलता का बता रहा हूँ। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि स्पष्ट लक्ष्य। अब आप जैन रीकी के कुछ सिद्धांतों पे आ रहे हैं, पूरे फोकस करिए अपने आप को, थोड़ी देर के लिए रखिएगा। मुझे पता है कि चंचलता हमारे जीवन में भरपूर पड़ी है, बंदर तो फिर भी कमज़ोर होते हैं, बंजर तो कहलाते हैं चंचल हैं, पर हम लोग बंदरों से भी ज़्यादा चंचल हैं। बंदर को चंचल इसलिए कहा जाता है कि वो इधर से उधर कूदता रहता है, शरीर से चंचल होता है, पर व्यक्ति मन से इतना चंचल होता है कि बंदर कई जगह फैल हो उसके जाने। हम मन के माध्यम से यहाँ कूदते वहाँ कूदते, अभी यहाँ सुन रहे हैं, मन कभी वहाँ भी जा रहा होगा, चाय पे भी जा रहा होगा, शाम का भोजन का भी इंतज़ार हो रहा होगा, भोजन बनाना इस पे भी जा रहा होगा, बच्चे स्कूल से आ रहे ये भी सोच रहे होंगे, कल की भी सोच रहे होंगे, हो सकता है जैन रीकी की भी कई काफ़ी सारी चीज़ सोच रहे होंगे। तो ये जो चंचल मन है, काले कलऊ चले चित्ते देहे चानाटी किटके, ये देहे अन्न का कीड़ा है, काले कलऊ ये कली काल है। काल कैसा है? कली काल है। काले कलऊ चले चित्ते, चित्त कैसा है? चंचल है, बिल्कुल चलायमान है, पल पल में आपकी नज़रों से मुझे पता चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिए। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपकी सारी की सारी चीज़ें समझ करके आपको बता सकूंगा कि आप कितने अच्छे से क्या कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो ये आपका ही हानि होने वाली कि आप अपने आप को ना समझ पाएंगे। आपकी चंचलता से ये पता चल रहा है कि कितने लोग इस जैन रीकी को कर पाएंगे और कितने लोग यहाँ पर 1-2 दिन में ही नमो सिद्धाड़म होने वाले हैं, ये सब पता चल जाता है। व्यक्ति की हर एक आँखें, हर एक व्यक्ति के चेहरा, व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका सुनने का तरीका, हर चीज़ बताती है कि व्यक्ति कितना स्थिर और जैन रीकी के लायक है। और जैन रीकी के लायकों को अपने आप देख लीजिए कि जितना ग्रुप में लगभग 44-45 लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल में जुड़े हुए हैं, इनमें से लगभग जितने लोग जुड़े हैं उनमें से 5-7 लोग ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस चीज़ को पकड़ रहे हैं और उस जीवन में कुछ समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, चंचलता के साथ में सुन रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि नहीं वहाँ ठीक है, समझ लेंगे, ये सब बातें तो सुनी है, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी, काफ़ी बार सुनी, तो सब चलता रहता है। ये सारी चीज़ों को समझ करके मात्र एक टाइम पास के लिए जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, जुड़िए जैसे भी जुड़े। पर जितने 7 लोग जुड़े हैं वे 7 लोग ही वास्तव में इस चीज़ को पकड़ रहे हैं और समझ रहे हैं और निश्चिंत होकर के उस चीज़ को समझेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, पहला सूत्र में हमने समझा है स्पष्ट लक्ष्य। जब तक व्यक्ति का स्पष्ट लक्ष्य ना हो, स्पष्ट लक्ष्य का अर्थ है कि हमें क्लियर वो हो गया है, हमने अपने लक्ष्य को क्लियर बना लिया है कि हमें ये कार्य करना ही है। अभी आपके सामने मान लीजिए जैसे जैन रीकी में बहुत जो लोगों को लिंक मिली होगी वो लोग जैन रीकी में जुड़ गए हैं। अभी आपकी ग्रुप में एक और कोई लिंक आ जाए कि चलिए हम लोग आपको फ्री में ये सिखा रहे हैं, तो आप तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, उसमें जुड़ जाएंगे। फिर आपको तीसरी कोई लिंक मिल जाए, क्लिक करेंगे, आप फिर से जुड़ जाएंगे। ये कहलाती व्यक्ति की चंचलता। क्या कहलाती? चंचलता। और ऐसे चंचल वाले ना ये कर पाएंगे, ना वो कर पाएंगे, ना वो कर पाएंगे। 1-2 नाव पर एक व्यक्ति यदि सफ़र करेगा तो बताइए सपना दीदी कहाँ पहुँचेगा? जो व्यक्ति 2 नावों पर सफ़र कर रहा हो वो व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा? कहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कि धड़ाम से वहीं पर चला जाएगा नीचे?
वही स्थिति हमारे साथ में है कि हम लोग कितनी ही नावों पर बैठकर सफ़र करना चाह रहे हैं। आज हम जैन रेकी में जुड़े हैं, दूसरी लिंक मिलेगी तो हम तुरंत उसमें जुड़ेंगे, तीसरी लिंक मिलेगी उसमें जुड़ेंगे। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? ये इसलिए हो रहा है कि जब जब भी हमारे लिए फोकट में कोई वस्तु दिखती है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ देख लो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ने में क्या जा रहा है, फोकट में ही तो मिल रही, इसमें जुड़ जाओ तो फोकट में ही मिल रही, इसमें जुड़ जाओ फोकट में ही मिल रही, ये तो इसमें जुड़ जाओ फोकट में मिल रही है। जो फोकट में होती है उसके लिए मन मात्र चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है। जहाँ पर व्यक्ति का कुछ कीमत चुकाना पड़ता है वहीं पर ये मन स्थिर होता है। क्या कहा? इसलिए किसी भी चीज़ की जब हम कीमत चुकाते हैं तो उसका कोई मूल्य रहता है, एक मूल्य का ही मूल्य होता है और उसी के लिए व्यक्ति के फोकस होता है, उसी पर व्यक्ति की नज़र जाती है। जो फोकट में मिल रहे होंगे, हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब व्यक्ति सोचेगा कब? जब उसको कुछ मूल्य चुकाना पड़े। भाई मूल्य चुका रहे हैं तो ठोक बजा कर देखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर उस चीज़ को खरीदेंगे, ऐसे ही नहीं ले लेंगे। और जो फोकट में मिलती, हाँ ले लो, देखो ख़राब निकली तो फेंक देंगे, अच्छी होगी तो रख लेंगे। क्यों? क्योंकि फोकट में मिल रही है। और व्यक्ति की उसके प्रति थिंकिंग अलग होती है। जो चीज़ कीमत के साथ मिलती है उसकी सोच अलग होती है। इसलिए हम जितनी भी रेकी चलाते हैं, माना कि काफ़ी सारे लोगों के ऑप्शन रहते हैं कि आप कुछ राशि लेते हैं, ये लेते हैं, फ्री चलाइए। आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें नहीं चलती फ्री, क्योंकि मुझे पता है कि फोकट में जब भी चलेंगी तो व्यक्ति आज आया है कल नहीं आएगा, 1-2 दिन बाद फिर जुड़ जाएगा, क्योंकि फोकट में ही अपना लग क्या रहा है। जहाँ लगता है वहाँ दिमाग लगता है। क्या होता है? जहाँ व्यक्ति को कीमत चुकाना पड़ता है वहीं व्यक्ति अपने समय को लगाता है, व्यर्थ में किसी के पास टाइम नहीं है। समझ में आया? इसीलिए आगे हम लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो स्पष्ट लक्ष्य, पहले लक्ष्य बनाइए, नोट कर लीजिए आज कि हम जैन रेकी को 21 दिन तक सीखेंगे ही सीखेंगे। लक्ष्य लिख लीजिए और 21 दिन तक आपने एक काम पर फोकस कर लिया, नियम से बता रहा हूँ मैं आपको, लिख कर के रख लीजिए। आज 21 दिन तक आपने नियम बना लिया कि हम जैन रेकी को पूर्णतः सीखेंगे, पूरे 6 उसके 6 लेवल होते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल होते हैं वो सीखेंगे। 21 दिन में हम लोग काफ़ी सारा पूरा कोर्स कर लेंगे। 21 दिन में आपने ये कोर्स कर लिया तो आपका मन इतना पक्का हो जाएगा कि फिर और कोई अगला कोर्स सीखना है आपको तो मन उसको ही कहेगा पहले इसी को सीखना है फिर आगे बढ़ेंगे, इसको सीखना है फिर आगे बढ़ेंगे। अन्यथा क्या होगा? अरे जैन रेकी तो समझ में नहीं आ रही, चलो भाई अपन तो ये सीख लेते हैं, फिर दूसरी में जुड़ गए। अरे वो समझ में नहीं आई, चलो तीसरी चीज़ सीख ले, ये तो समझ में नहीं आई, चौथी चीज़ सीख लेते हैं। और व्यक्ति सीखने के चक्कर में कुछ नहीं सीख पाता है और जो सीखते हैं उससे बहुत आगे निकल जाता है और ये सोच के कि ये सीखें वहीं का वहीं रह जाता है। और स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति खूब सारे आगे बढ़ जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पहली बात लिख लीजिए, कितने लोग लिख रहे हैं कि हमें 21 दिन पूरी की पूरी ये जैन रेकी को पूरी दम से सीखेंगे, हम ईमानदारी के साथ सीखेंगे। कुछ भी हो जाए इसके बाद, इसके आगे पीछे अभी कुछ नहीं। 21 दिन एक ही जगह फोकस, अर्जुन का लक्ष्य एक ही जगह है और कुछ भी हो जाए वहीं पर मात्र ध्यान देना है। ये लक्ष्य बनेगा तो निश्चित तौर से आपके लिए मंजिल खुद चल करके आपके कदमों में चूकेगी। भाई ये व्यक्ति स्थिर दिमाग का है। मंजिल भी उसी के पास आती है जिनके लक्ष्य मजबूत होते हैं, जिनकी एक फोकस वहाँ पर होता है। जिनके लक्ष्य तैयार नहीं हुए मंजिल उनसे भटक जाती है, मंजिल खुद दूर हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हैंड रेस की है। हमारी सपना दीदी हैं, सन्मति नाम से भैया जुड़े हुए हैं, मितेश भैया हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, रुचि दीदी ने हमारी कोर्स कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स कर रहे हैं अभी और काफ़ी सारे लोग कर चुके हैं। मितेश भैया का 5 लेवल हो चुका है, रुचि दीदी का हमारा हो चुका है, वंदना दीदी हमारी एडवांस लेवल पे कर चुकी हैं और काफ़ी सारे लोग लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि 20-25 हमारी रेणु दीदी तो हमारी टीम की एक बहुत बड़ी कर्णधार हैं जिनके माध्यम से पूरा रेकी चल रहा है। अल्पना दीदी हैं, सपना दीदी, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20-1 लोग तो यहाँ पर जो चल रहा है अभी। अंशुल दीदी जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे लोग हर ग्रुप में जुड़ते हैं, हर बार आते हैं और फिर खिसक जाते हैं, क्योंकि ये चंचल प्रवृत्ति की एक देन है कि हम लोग स्थिरता से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।
पर जिनकी स्थिरता रहती है वे क्वांटिटी के बीच में से क्वालिटी निकल करके आई जाती है। क्या जाती है? क्वांटिटी में से क्वालिटी निकल करके आई जाती है। वैसे ही क्वालिटी आपको अपनी बनाना है, क्वांटिटी में से निकल करके आइए बाहर। तो हमने आज सीख लिया है कि स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। पहले एम बनाइए कि किस दिन सीखना है, मतलब सीखना ही है। उसके आगे पीछे बात की बात चीज़ें हैं। और अभी 21 दिन आपको इसका ही फोकस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपसे, सपना दीदी गारंटी से आपसे कह रहा हूँ कि आपने समय सार का जो सार नहीं पकड़ा होगा वो सार आपको समझ में आएगा। मूलाचार में जो नहीं सीख पाए होंगे वो सार आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो आपको आनंद आने वाला उसका कोई भी तोड़ नहीं है। और गुरु जी का आशीर्वाद हमें निरंतर रहेगा, प्रभु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर रहेगा, माँ जिरवाणी की अनुकंपा हमारे ऊपर निरंतर रहेगी। इन सब की छत्र छाया में बैठ कर के जिस चीज़ को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे वो एक अद्भुत ही होगी। कल से हम लोग ध्यान की क्रम को प्रारंभ करेंगे। जैन रेकी के साथ साथ में 5-5, 7-7 मिनट के कुछ ध्यान अपन विशेष समझेंगे। उसमें जो आनंद आपको आएंगे उससे आपको खुद लगने लगेगा कि जीवन में परिवर्तन के रहस्य तो ये होते हैं। अपन लोग तो अभी जब खोखला बांस बजाने में लगे थे कि भाई आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, पर वो आवाज़ नहीं, वो तो खोखले बांस की आवाज़ आ रही है। अपने जीवन में तो कुछ बांसुरी की आवाज़ तो आई नहीं है अभी। बांसुरी की आवाज़ तो अब बजाना सीखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति था और एक परिवार था, परिवार में एक बांसुरी रखी थी। काफ़ी पुरानी बांसुरी थी और काफ़ी पुरानी बांसुरी थी तो वो लोग साफ़ सुथरा करते थे और अपने घर में पुनः रख लेते, दीपावली पे निकालते, साफ़ सुथरा करते, वापस रख लेते थे। कई वर्ष, कई पीढ़ियाँ निकल गईं। अब जब एक बार उसको साफ़ करने के लिए निकाला गया तो बच्चों के हाथ में लग गई। वो वहाँ के 2-4-5 बच्चे घर में होंगे, 5-7 साल 10 साल के। तो ये बच्चे पों 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 दिन भर करने लगे। अब उनसे ले भी नहीं सकते, बड़ी दिक्कत हो गई। घर में सुबह से शाम तक क्या रहता है, शोरगुल बना रहता है। सबकी पीड़ा का कारण बन गई, सबको परेशानी का कारण बन गई। पर अब कैसे करें, क्या करें? तो लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने रातों रात में वहाँ से उठाई उसको। बच्चे जब सो जाते हैं और पीछे जो कचड़ा का ढेर लगा था अपनी खिड़की से पीछे पटक दी, फेंक दी उसको। अब जैसे ही सोचा कि चलो पीछे फेंक दी, अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, झंझट ही खत्म हो गई। बांसुरी है ही नहीं तो बच्चे अब बजाएंगे क्या? सुबह होगा तो बच्चे थोड़ा बहुत रोएंगे पर बंद हो जाएंगे, झंझट खत्म है, अब तो सो गए निश्चिंत। सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह उठे ही थे कि पीछे जहाँ पर उन्होंने बांसुरी फेंकी थी वहाँ से एक सुरीली आवाज़ें आ रही, मन को मोहित करने वाली, मन को तरंगायित करने वाली, आनंदित करने वाली, आनंद अप्लावित करने वाली लहरें वहाँ से दौड़ रही थी। लोगों ने अचानक खिड़की खोल कर के पीछे देखी तो देखा कि जिस वीणा को हमने, जिस बांसुरी को हमने कचड़ा समझ करके कचड़े पे ढेर पे पटक दी थी, उसमें से इतनी मधुर आवाज़ें आती हैं, इतनी सुरीली लहरें आती हैं। ये तो गजब हो गया है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। सोच कर के पछताने लगे कि हमने इतनी कीमती चीज़ को छोड़ दिया जिसमें से इतनी सुंदर लहरें आती हैं, इतनी सुंदर तरंगें उठती हैं, मन को छूने वाली। तब उनको ये समझ में आया कि यदि बांसुरी को बजाना आए तो सरगम है, स्वर है, संगीत है। क्या है? यदि बांसुरी को बजाना आ जाए तो स्वर है, संगम है, संगीत है, और नहीं आए तो शोरगुल का कारण सिर दर्द है। ये है। वैसे ही हमें जीवन जीना यदि आ जाए तो संगीत है, स्वर है, ताल है, आनंद है, और नहीं आया तो फिर हमारे लिए शोरगुल है। रात दिन हम लोग संकलिष्ठता में डूबे ही हैं, संकलिष्ठता में डूबे ही हैं। इसीलिए अंतिम सूत्र कह कर के आज की बात को मैं पूर्ण करूँगा कि व्यक्ति इस जीवन में 2 प्रकार के होते हैं। साधना दीदी, सपना दीदी, अल्पना दीदी, मधु दीदी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ध्यान से समझिए कि 2 प्रकार के होते हैं। हमारे पुराने लोग इस चीज़ को जानते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो अक्सर ये कहते हैं, जिनके पास पेन कॉपी हो तुरंत लिख डालिएगा, चूक भी मत जाना, आगे पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात। 2 प्रकार के लोग होते हैं। कि ये होते हैं कि आप अक्सर कहते हैं अपने आप को कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। क्या कहते हैं? हमेशा ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, और मैं काफ़ी अकेला हूँ ये कह कर के घुटते रहते हैं, अपने आप में पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा कोई सहयोगी नहीं, हमारा कोई परिचित नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं देता। इस चीज़ को कह कर के वे परेशान रहते हैं। तो पहले लोग वे होते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ
और दूसरे वे होते हैं जो कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पहले क्या कह रहे हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मेरा कोई सहयोग नहीं देता है, मैं कुछ काम करता हूँ तो मुझे आगे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, इत्यादि इत्यादि कह कर के खुद की शक्ति को व्यय करता है और दूसरों के आधार पर जी कर के अपाहिज होने का परिचय देता है। खुद की शक्ति को पहचानता नहीं और दूसरों के आधार पर रह के अपाहिज होने का परिचय देता है, जबकि दूसरा ये कहता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, दूसरों को सहयोग दूंगा, मुझे आधार की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरों का आधार बनूंगा, मुझे किसी से खुशी लेने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद दूसरों की खुशी का वजह बनूंगा। क्या करूंगा? मैं दूसरों की खुशी का वजह बनूंगा। आप किसी सफल व्यक्ति को खोजने में लगा रहे हैं अपने जीवन को कि सफल व्यक्ति कोई मिले, पर आप खुद सफल होकर के जो खोजने में लगे हैं उनकी खोज को पूर्ण करने में एक सहयोग प्रदान कीजिए। समझ में आ रहा है? इसलिए आप खुद एक सफल व्यक्ति बनिए, दूसरों की सफल खोजने में आप टाइम खराब मत करिएगा, खुद सफल बनिए और दूसरों की सफलता के लिए जो खोज कर रहे हैं उनकी सहयोग बनिए। तो चलिएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, समझा है, जाना है। आगे की क्लासों में हम लोग जैन रीकी के बारे में समझना प्रारंभ करेंगे। फिलहाल में जब तक आपका वेश तैयार नहीं होगा तब तक आप इस जैन रीकी के आधार को झेल नहीं पाएंगे, उस महल को आप लोड नहीं ले पाएंगे। लोड लेने के लिए आपको इन सूत्रों को विशेष रूप से, आज के जितने सूत्र हैं फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप इन सूत्रों को लिख लीजिए और आज कम से कम रात में सोने से पहले 50 बार दोहरा लीजिए। यही जाप होगी आपकी, और इस जाप में जितनी ताकत मिलेगी उतनी आपको किसी में ना मिली होगी। पहला सूत्र बताया था कि विश्वास से ही विकास होता है। पहला सूत्र क्या था कि विश्वास से ही विकास होता है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पर व्यक्ति को निराश होता है। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र बताया था आपको, दूसरा सूत्र में मैंने बताया था कि हम लोगों को मेजॉरिटी चेंज करना है, हमें ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना है जो आपको ईर्ष्या बुराई कर कर के आपको खोखला कर रहे हैं। इसलिए न निंदा करेंगे, न निंदा सुनेंगे, न निंदा सुनने कराने वालों की प्रशंसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ों को कुछ को याद रखिए। आज से आप बिल्कुल निंदा बुराई करना छोड़ दीजिए। आपके जीवन की ऊर्जा वेस्टेज हो रही है, व्यर्थ जा रही है, खाली खोखला बने जा रहे हो आप। अपने जीवन को गड्ढा हमने डस्टबिन बना लिया। क्या बना लिया? जीवन को डस्टबिन बना लिया। जो आया उसने आकर के बुराइयाँ पटक दी, जो आया उसने आकर के निंदा पटक दी, जो आया उसने चुगली पटक दी, और हम लोग उनको झेल झेल कर अपने हृदय को कचड़े घर बना रहे हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लॉस कर रही, ख़त्म कर रही है, और नेगेटिव पर हावी हो जाती है और हम लोग फिर रोगों से घिर जाते हैं। यदि आप पॉजिटिव हो जाए, आपके चेहरे पर निरंतर मुस्कान रहे और आप हमेशा निंदा बुराई करने वालों से भी कहें कि नहीं भाई साहब, ये कचड़ा माल इधर नहीं, यहाँ तो तरोताज़ा माल आता है, प्रसन्नता के साथ खुशियों की कोई बात कहिए, कोई गुरुओं की साधना और सहजता की कोई बात कहिए, समस्या की बात मत करिए, समाधान की बात यहाँ पर होती है। हम लोग हर समस्या का समाधान खोजना जानते हैं। समस्या हमारे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो समाधान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समाधान मिलते हैं। इसलिए इस जैन रीकी से हमें हर एक समाधान मिलेगा, हर एक प्रश्न का हल मिलेगा, ये अवश्य जानिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। किसी को कुछ पूछना हो इस विषय में से तो पूछ सकते हैं, क्लास के बारे में पूछना हो या और कुछ पूछना, जानकारी लेना हो तो वह 2-5 मिनट का टाइम है, आप अपने हैंड रेस करेंगे। कुछ नियम हमारे होते हैं। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट म्यूट करिए आप। हाँ, पहले म्यूट कर लीजिए रजनी जी। हाँ, म्यूट करिए, पहले म्यूट करिए। 1 मिनट। हाँ, सब लोग म्यूट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी रेणु दीदी आपको पाठशाला के कुछ नियम बताएंगी और फिर उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। चंद्रकांता दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ भैया जी, आम्ही मराठीत बोललो तर चालतंय ना? 1 मिनट आप पहले म्यूट कीजिए। हाँ, और किसने अनम्यूट किया था? सबसे पहले हमारी पाठशाला का नियम है, हमेशा इस चीज को याद रखना, जब पहले कुछ प्रश्न करना हो तो पहले हैंड रेज कीजिएगा। जैसे सन्मति जी का हैंड रेज है ना, तो हैंड रेज रखिएगा तो आपको पुकारा जाएगा, फिर आप उसका आपसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद तुरंत म्यूट करेंगे। बिना हैंड रेज करे हुए कोई भी बीच में
में बोलने की कोशिश ना करें। उससे क्या होता है, आपकी आवाज भी नहीं आएगी, हमारी आवाज भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हैंड रेज कीजिए। सबके प्रश्नों के समाधान होंगे ही होंगे, चाहे किसी का पहले हो किसी का बाद में हो, प्रश्न किसी के भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कल के लिए बता दूं, आपको ग्रुप में 5 प्रश्न मिलेंगे आज से संबंधित। उन सभी को 5 प्रश्नों के उत्तर डेली देने हैं। जो 5 प्रश्नों के उत्तर डेली देगा उनकी बहुत बहुत अनुमोदना होगी और उनके लिए आगे कुछ न कुछ हम लोग लेकर के आएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नोट अवश्य कीजिए, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। अगली क्लास में इसी क्लास का रिवीजन के बाद हम लोग आगे चलेंगे। अश्विनी जी म्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए पहले। जी भैया जी। तो आपको नियम हमेशा याद रखना है कि आप पहले अपने अनुशासन के अनुसार सभी लोग म्यूट करके रखेंगे और जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे आपको यहाँ से आवाज़ दी जाएगी। आवाज़ सुनते ही आप अपना अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। यदि आप एक साथ सब अनम्यूट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब होगा और प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। अश्विनी दीदी आप विशेष कर से अभी म्यूट कर लीजिए, फिर आपकी बात को मैं सुन रहा हूँ। सभी लोग म्यूट कर लें अभी। हाँ अश्विनी दीदी म्यूट करिए। चलिए, तो देखिए 5 क्वेश्चन आपको जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिलेंगे। जितने भी हैंड रेस अभी किए हैं उनमें से कौन ऐसे लोग हैं जिनको अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। जैन रेकी नाम का जो ग्रुप चल रहा है उसमें जो नहीं जुड़ा हो वो अपनी हैंड रेस करे। अभी जितने लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जी सुमित दीदी, सुमित ऋचा नाम में जुड़े हैं, अनम्यूट नहीं करना है, अभी आप म्यूट रखिएगा। हाँ स्मृति दीदी पूछिए, क्या पूछ रही हैं? अश्विनी दीदी आपको आवाज़ आ रही हो तो पूछिए। चलिए कोई बात। सुमित इच्छा नाम से जो जुड़े हुए हैं अनम्यूट कर लें अपना, पूछें। हाँ भैया, भैया किसका नाम बोला था आपने? ग्रुप से आपने पूछा ना कि कौन नहीं जुड़ा वो हैंड रेस कीजिए, तो हम उस ग्रुप से नहीं आया तो हमको ऐड कर लीजिए, ये बोल रहे हैं। अपना नंबर आप बोलिएगा। रेणु दीदी आप नोट करिएगा नंबर, अपना नंबर 949256। हेलो, हाँ नोट कर रहे हैं, आप बोलते जाइए। 9425640009। मैं मैसेज कर दूं क्या? ठीक कर दीजिएगा आप। चलिए वंदना दीदी अवेलेबल हों। अंशुल दीदी आप अवेलेबल हैं क्या? अंशुल दीदी चलिए शायद। जी भैया जी, मैं हूँ ऑनलाइन। अंशुल, शाम की आपको क्लास लेना है, थोड़ा सा आप तैयारी रखिएगा। शाम को भी क्लास चलेगी आप लोगों की, आज 7:15 बजे से। आप लोग सभी लोग तैयार रहें, जितने भी लोग हैं सभी जुड़िएगा। उसमें भी आपको काफ़ी सारे लोगों अच्छी अच्छी शिक्षाएं और नई बातें और जैन की प्रारंभ करेंगे हम लोग। कुछ ध्यान भी होगा उसमें और जैन की प्रारंभ की जाएगी, तो तैयार रहें। 7:15 बजे 2 दिन का आपका भी सेशन है। 2 दिन के बाद आप लोग जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको आगे की सारी लेवल सीखने को प्राप्त होने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओनली 2 दिन आपको विशेष रूप से अभी इस चीज़ को समझने के लिए दिए जा रहे हैं। बाकी आप यदि रजिस्ट्रेशन अभी भी कराना चाहते हो तो रेणु दीदी का नंबर आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करती रहेगी। चलिएगा सपना दीदी पूछिए। मैंने नंबर दिया है ग्रुप पर, अभी नंबर लिखा है, वो सभी लोग इस नंबर को नोट करके इस पे मैसेज कर दीजिएगा तो सबको ऐड किया जाएगा। नाम, शहर और मोबाइल नंबर। हाँ सपना दीदी पूछिए। हाँ भैया, बन्ना भैया बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं आज ही जुड़ी हूँ, सच में मतलब सोचा नहीं था किसी ग्रुप से ऐसे भी जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा भैया। रोज 2 टाइम ही क्लास लगेगी क्या? अभी तो 2 दिन फिलहाल में चलेगी, फिर उसके बाद अपन लोग सुबह या शाम देख करके दोनों टाइम भी चला लेते। कभी एक टाइम भी चलती, जैसा मुझे टाइम मिलता है। तो कंपलसरी चलती रहती। टीम के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो सब लेते रहते, रिवीजन चलता रहता है। कोई भी विषय ऐसा नहीं रहता जिसमें कि आप जान ना पाएँ, सीख ना पाएँ।
बार बार रिवीजन होते हैं, सारी चीज़ों को बार बार सिखाया जाता है। यहाँ पर मात्र आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। पढ़ाने पर ये होता है कि हमने पढ़ा दिया, आपकी छुट्टी, पर यहाँ पर छुट्टी तभी होती है जब आप पूरा सीख जाएंगे। A to Z सिखा कर ही आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर परिवार के लोग, परिवार मतलब कि हमारा जो रेकी परिवार बन गया है, यहाँ पर दुबई से दीदी आपको ये अपनी अंशुल दीदी आपको दिख रही हैं, ये दुबई से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी सारे लोग प्रेमलता दीदी जुड़ती, वो कनाडा से जुड़ी हैं। नीति दीदी मुंबई से जुड़ी हैं। काफ़ी सारे लोग पुणे से जुड़े हैं। आरती जैन जुड़ी हैं दिल्ली से। सब सारे लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं, टीम से जुड़े हैं और काफ़ी लाभ ले रहे हैं। तो आप भी इस प्रकार से जुड़ करके आनंद ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत वंदना आपको। अर्चना नाम से जो दीदी जुड़ी हैं, अर्चना दीदी। हाँ भैया, मुझे भी आपकी बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के। और आगे का आप ग्रुप में क्या नंबर चाहिए? ग्रुप में है ना आप दीदी? हाँ हाँ, ग्रुप में है। हाँ, बस तो उसमें आप हाँ, ग्रुप में हाँ। सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी। चलिए, सन्मति नाम से जो भैया जुड़े हैं, जी ठीक। अनम्यूट कर लीजिए भैया। सपना दीदी, अर्चना दीदी आप म्यूट कर लीजिए। जी, जय जन्मदेव की। हाँ बोलिए। हाँ सन्मति भैया बोलिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9450032563, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अंशु दीदी आप भी नोट करते जाइएगा। भैया सन्मति जी एक बार चैट पे लिख दीजिए। प्लीज सन्मति जी एक बार नंबर रिपीट कीजिएगा। 9450032563, 9450032563, चलिए ललितपुर। ठीक है। चलिए, अल्पना दीदी आप कुछ पूछ रही हैं? अल्पना दीदी म्यूट कर लीजिए सन्मति भैया। चलिए, रजनी दीदी आपका हो गया क्या? जी भैया वंदना। हाँ दीदी। मैं रजनी दीदी इंदौर आश्रम मंदिर से बोल रही हूँ। जी दीदी। हेलो। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बताइए। हाँ नहीं, उसके मेरे पास उसमें ग्रुप में नहीं हूँ, तो मेरा नंबर है 9479। लिख रही दीदी? जी दीदी लिख रही हूँ। 9479420587। नाम बोलिए और जगह बोलिए। रजनी दीदी, ब्रह्मचारी रजनी दीदी, साबिका आश्रम इंदौर।